हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईपीएफओ एग्जाम के बारे में। ठीक है, इसकी वैकेंसी का बहुत समय से इंतजार चल रहा था, तो फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भी ओपन हो चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको बहुत सावधानी के साथ फॉर्म फिल करना है एंड एग्जाम की तैयारी में लग जाना है। 3 से 4 महीने के अंदर एग्जाम भी हो जाएगा। ठीक है, और एक बात और है, इस एग्जाम को लेके स्टूडेंट के मन में बहुत सारे डाउट हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि आज की वीडियो में इस एग्जाम से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं वो क्लियर कर पाऊं। एंड प्लस मैं ये भी आपको बताऊंगी कि आप इस एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। राइट, तो चलिए देखते हैं। ये नोटिफिकेशन, ये डिटेल कह लीजिए नोटिफिकेशन आ गया है, आपको यूपीएससी की साइट पे मिल जाएगा, तो वहीं से मैंने ये डाउनलोड किया है। आपको पता होगा कि ईपीएफओ का एग्जाम यूपीएससी ये एग्जाम कंडक्ट कराता है। ये जो वैकेंसी, जो ईपीएफओ का जो एग्जाम होने जा रहा है, इसमें 2 वैकेंसीज आई हैं। एक एओ ईओ की वैकेंसी है और आपकी एक एपीएफसी की वैकेंसी है। ठीक है, पहले मैं एओ ईओ की जो वैकेंसी है उसके बारे में बताती हूँ डिटेल में। 156 वैकेंसी आई है एओ ईओ ऑफिसर की। ठीक है, एओ ईओ तो जानते हैं, ईओ इज एनफोर्समेंट ऑफिसर, एओ इज अकाउंटेंट ऑफिसर। ठीक है, इनका जो वैकेंसी 156 इसकी आई है और एपीएफसी की 74 आई है। तो यानी कुल मिला के 230 वैकेंसी के लिए एग्जामिनेशन होने जा रहा है। ठीक है, अब रिजर्वेशन ये देख लीजिए, जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनकी 78 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 01 है, ओबीसी की 42 है, एससी की 23 है, एसटी की 12 है और पीडब्ल्यूबीडी की 09। ठीक है, 9 वैकेंसी है। ठीक है, तो ये इनका बाइफर्केशन है। और एक बात और है, फॉर्म भरने से पहले ये जो डिटेल वो पीडीएफ है ये डाउनलोड करके एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। ठीक है, ये पीडीएफ तो वहां से भी आप रीड कर सकते हैं। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं, कितने ईयर तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो अनरिजर्व कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 30 साल है, ओबीसी के लिए 33 ईयर है। ठीक है, एससी एसटी के लिए 35 एंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए 40 ईयर्स है। ठीक, और अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो ग्रेजुएशन, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं ये एग्जाम, इसीलिए इस एग्जाम को हर मतलब जब भी एग्जाम होता है लाखों बच्चे इसका फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो कंपटीशन है, लेकिन पर ये एग्जाम का आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखेंगे, ये एग्जाम ऐसा कोई बहुत टफ एग्जाम नहीं है, एग्जाम बहुत इजी है। सिलेबस भी अभी मैं डिस्कस करूंगी, एग्जाम इजी है। तो अगर आप मेहनत से तैयारी करेंगे ना, ईमानदारी से मेहनत से तैयारी करेंगे, तो इस एग्जाम को बहुत आसानी से आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, और ये जो पोस्ट है ये परमानेंट पोस्ट होती है, ग्रुप बी की नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। और अब मैं एपीएफसी का बताती हूँ, तो ये एओईओ का था। ठीक है, एपीएफसी की बात करें तो 74 वैकेंसी आई है एपीएफसी में। एपीएफसी कमिश्नर की पोस्ट होती है, एपीएफसी का फुल फॉर्म है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ठीक है, इसमें जो 74 वैकेंसीज आई हैं उनका बाइफर्केशन ये है। अनरिजर्व कैटेगरी 32, ईडब्ल्यूएस 7, ओबीसी में 28, एससी में 7 और पीडब्ल्यूबीडी में 3। ठीक है, तो ये इनका बाइफर्केशन है। और अगर एपीएफसी की एज लिमिट की मैं बात करूं, तो अनरिजर्व कैटेगरी के केस में 35 साल, ओबीसी के केस में 38 ईयर, एससी के केस में 40, एसटी के केस में 35 एंड पीडब्ल्यूबीडी के केस में 45। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें जो चाहिए दैट इज डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट की डिग्री चाहिए। ठीक है, बैचलर डिग्री चाहिए, ये एसेंशियल है। ठीक है, और डिजायरेबल, इसमें एक्चुअली इंटरव्यू भी होगा, अभी मैं आपको बताऊंगी इसकी स्कीम। तो यहाँ पे डिजायरेबल है, एपीएफसी के केस में डिजायरेबल है कि अगर आप डिप्लोमा है कंपनी लॉ में, लेबर लॉ में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा है, तो ये डिजायरेबल है, यानी ये अच्छा रहेगा आपको। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो एपीएफसी की है ये ग्रुप ए की वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है, नॉन मिनिस्ट्रियल है। ठीक है, अब आ जाते हैं फॉर्म कैसे भरेंगे और फॉर्म की डेट वगैरह कब से कब तक है उसके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो फॉर्म है ये आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा, upsconline.nic.in, इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। फॉर्म ऑलरेडी ओपन हो चुका है, 29 जुलाई को फॉर्म ओपन हो चुका है। कब तक के लिए, 18 अगस्त तक की डेट है। ठीक है, आपको फॉर्म भरने का समय सफिशिएंट दिया गया है। और एक बात है, लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, फॉर्म जल्द से जल्द अच्छे से ये जो नोटिफिकेशन है इसको डिटेल में पढ़िएगा और फॉर्म भरिएगा, क्योंकि जितनी जल्दी आप फॉर्म भर लेंगे ना उतनी जल्दी फिर आप उस मोड में आ जाएंगे, तैयारी के मोड में आ जाएंगे, और फिर अपनी मन लगा के तैयारी शुरू करिए।
ठीक है। तो ये फॉर्म आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा एंड आपका 18 अगस्त तक लास्ट डेट है। एंड एक बात है, मैं वो बार बार कह रही हूँ ना, फॉर्म भरने में जल्दबाजी मतलब बहुत बिना नोटिफिकेशन पढ़े फॉर्म मत भरिएगा, ये डिटेल में पढ़ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर फॉर्म में कोई गलती हुई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। जो आपने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किया है उसकी हार्ड कॉपी प्लस जो डॉक्यूमेंट आपने, जो भी आपके डिग्रीज के जो डॉक्यूमेंट है वो आपको इंटरव्यू में लेके जाने हैं। तो ये जो फॉर्म सबमिट जब आप करेंगे ना ऑनलाइन, तो इसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं सबमिट करने हैं या जो उसका हार्ड कॉपी है वो कहीं सेंड करना है, ऐसा नहीं है। ठीक है। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने आपके लिए हाईलाइट किया हुआ है। अब एक चीज और है, ये एग्जाम कैसे होगा, ये ऑनलाइन एग्जाम नहीं है, ये पेपर पेन बेस्ड आपका ऑफलाइन मोड से एग्जाम होगा। सीआरटी कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, दोनों ही पोस्ट, एओईओ और एपीएफसी दोनों ही पोस्ट के लिए आपका पेपर पेन वाला जो मोड है ऑफलाइन एग्जाम होगा। ठीक है। स्कीम की अब मैं बात कर लेती हूँ। स्कीम जो है, ये जो एग्जामिनेशन होगा ये 2 घंटे का होगा। ठीक है। जितने भी क्वेश्चन होंगे इक्वल मार्क के होंगे, यानी हर क्वेश्चन बराबर नंबर का होगा। एमसीक्यू बेस्ड आपके एग्जाम होंगे। जो मीडियम होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, यानी आपको क्वेश्चन हिंदी में भी मिल जाएंगे इंग्लिश में भी मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और है, निगेटिव मार्किंग है 1/3 की, यानी अगर 3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो फिर एक क्वेश्चन भर का जितने भी नंबर का होगा एक क्वेश्चन, वो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान से आपको सावधानी से करना है। ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, दैट इज सिलेबस। सिलेबस पे आ जाते हैं। ठीक है। काफी स्टूडेंट सिलेबस को लेकर डाउटफुल रहते हैं और सिलेबस समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, ये डाउट बहुत रहता है। ठीक है। क्योंकि सिलेबस जो है ना, बहुत इन्होंने कह लीजिए बहुत ब्रॉड सिलेबस मतलब डिफाइन किया है। ठीक है। उसमें मतलब एक एक चीज स्पेसिफाई नहीं की है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी ये एक वाइड टॉपिक है। ठीक है। अकाउंटेंसी में बहुत सारी चीजें आती हैं, क्लास 11th में अकाउंटेंसी है, क्लास 12th में है, ग्रेजुएशन लेवल पे है अकाउंटिंग, तो कौन सी अकाउंटेंसी, तो इसीलिए सिलेबस काफी वाइड है, इसीलिए प्रॉपर गाइडेंस की बहुत जरूरत है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसीलिए मैं कह रही हूँ किसी गाइडेंस में किसी टीचर के अंडर में रह के तैयारी करिएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इससे आपको समझ में आ पाएगा कि पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि ये सिलेबस तो बहुत वाइड है। ठीक। तो मैं एक बार बता दे रही हूँ क्या क्या है सिलेबस में। सबसे पहले है जनरल इंग्लिश, ताकि स्टूडेंट जो कैंडिडेट है उसकी जो इंग्लिश लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है उसको समझा जा सके, तो बेसिक इंग्लिश आएगी। इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट पे क्वेश्चन रहेंगे। डेवलपमेंट इशू एंड प्रेजेंट ट्रेंड जो है इंडियन इकोनॉमी का, उस पे क्वेश्चंस होंगे। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया के संविधान पे क्वेश्चन रहेंगे। जर्नल साइंस एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन पे क्वेश्चन रहेंगे। बेसिक जो एलिमेंट्री मैथ्स है, स्टैट्स है और जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन है वो रहेंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, उस पे क्वेश्चन रहेंगे। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस पे क्वेश्चन रहेंगे। इसमें मैं आपकी मदद करूंगी। ठीक है। करंट इवेंट, खैर अभी मैं एंड में, अभी ये वीडियो पूरा देखिएगा, मैं एंड में बताऊंगी कि आपको तैयारी कैसे करनी है। फिलहाल इसमें अकाउंटेंसी में आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगी। करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, इस पे क्वेश्चन रहेंगे। तो ये 9 टॉपिक इन्होंने दिए हैं, ठीक है, जिसपे क्वेश्चन आएंगे। ठीक। एंड ये जो टॉपिक मैं कहूँ, जनरल साइंस की मैं बात करूँ, तो जनरल साइंस तो बहुत वाइड टॉपिक है ना, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ एक प्रॉपर गाइडेंस में रह के तैयारी करना बहुत जरूरी है। ठीक। अब मैं वेटेज की बात करती हूँ, कर रही हूँ। एक रिटन एग्जाम होना है एंड इंटरव्यू होना है। ठीक है। तो रिटन एग्जाम का जो वेटेज है दैट इज 75%, इंटरव्यू का वेटेज है 25%, यानी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जो वेटेज है रिटन का है 75%, ठीक है, इंटरव्यू का है 25% आपका वेटेज। ठीक। और ये जो एग्जाम है ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट हो रहे हैं, ये डिफरेंट 78 सेंटर्स हैं जहां पे इसका सेंटर पड़ेगा। तो ये एक बार इस पीडीएफ में एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ठीक है। और फिर वही जो मैंने बात बताई थी, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको सबमिट करने होंगे डॉक्यूमेंट जब वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे। ठीक है। इंटरव्यू के लिए जिन स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उस समय उन्हें वो डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे, और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन उन्होंने सबमिट की है उसकी हार्ड कॉपी लेके जानी होगी। अभी फिलहाल जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको कुछ ऐसा नहीं करना है। जब फॉर्म भरेंगे तो आपको कोई फॉर्म वॉर्म की हार्ड कॉपी कहीं सेंड नहीं करनी है। ठीक है। और अगर मैं एप्लीकेशन फी की बात करूं तो इस एग्जाम की एप्लीकेशन फी तो बहुत नॉमिनल है, 25 रुपए की एप्लीकेशन फी है। ठीक है।
और उसमें भी कुछ कैटेगरीज के लिए एग्जेम्प्टेड है, जैसे फीमेल कैंडिडेट, SC ST, पर्सन विद बेंचमार्क एबिलिटी, इन लोगों के लिए फी एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। और अगर आप दोनों वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो 50 रुपीज फीस है, ठीक है, 25-25 दोनों की। तो आप देख रहे हैं बहुत नॉमिनल फीस है। मैं कहूंगी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये जो EPFO की जो वैकेंसी आई हुई है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें क्या करना है, देखिए अभी चल रहा, जुलाई खत्म हो गया, आज है 1 अगस्त, यानी हमें 3 से 4 महीने जम के मेहनत करनी है, ठीक है। एंड उसके बाद कह लीजिए एग्जाम हो जाएगा आपके 3 से 4 महीने, बस 3 से 4 महीने कह लीजिए आप लग के मेहनत कर लीजिए, जम के मेहनत कर लीजिए। और ये जो बाहर की दुनिया है ना, सोशल मीडिया की दुनिया है, इससे थोड़ा सा गायब हो जाइए, ठीक है। एंड अपना सिलेक्शन कंफर्म करिए एंड आगे की पूरी लाइफ आपकी सेट। यानी कुछ महीने की बस मेहनत है और आगे की पूरी लाइफ आप रिलैक्स करिए, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसका सिलेबस और ऐसा कोई बहुत टफ पेपर नहीं है, ये आसान है। बस सही गाइडेंस में आप तैयारी करिएगा, आसान है, कर लेंगे, बस सही गाइडेंस में करना है। अब एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। इसका जो फॉर्म है वो भरने से पहले आपको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वो लाइफ टाइम में एक ही बार होता है, ठीक है। वही देखिए डिटेल दी है, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन हैज टू बी डन ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम। यानी जो स्टूडेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम का फॉर्म वगैरह भरते रहते हैं, उन्हें एक ही बार यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो ये एक नंबर जनरेट हो जाता है। एंड ये जब अगर जो स्टूडेंट ये रजिस्ट्रेशन पहले ही करा चुके हैं तो उन्हें डायरेक्टली, मतलब आपको डायरेक्टली जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो पोर्टल है उस पर भेज दिया जाता है, जहां से आप फॉर्म भर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है जो इसमें दी गई है। बाकी जो डिटेल है आप एक बार, इस PDF को मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी, तो आप एक बार इसको डिटेल में रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब आपके काफी जो डाउट है EPFO एग्जाम को लेके वो काफी क्लियर हो गए होंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं एग्जाम की। तो इसी एग्जाम को ध्यान में रख के ऑनलाइन कोर्स डिजाइन किया गया है, जो आपको एप्लीकेशन द ऑफिसर्स अड्डा पे मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ उसमें क्या क्या मिलेगा इस कोर्स में। इस कोर्स में आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियोस मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएगा पूरे सिलेबस का। आप देख रहे हैं सिलेबस काफी वाइड है, तो नोट्स मिल जाएंगे, गाइडेंस मिलेगी, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनका डिटेल डिस्कशन मिलेगा। एंड इसके साथ ही आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, प्रैक्टिस MCQ मिल जाएंगे। तो कह लीजिए पूरा सपोर्ट इस एग्जाम की तैयारी के लिए, जो पूरा सपोर्ट है वो आपको ऑफिसर्स अड्डा इस एप्लीकेशन पे जो कोर्स है EPFO का, वो अगर आप लेते हैं तो पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, आपकी तैयारी के लिए काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मेरा सजेशन है कि जरूर लेना चाहिए। और एक बात और है, यहाँ पर जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे वो काफी क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टीचर हैं, जिनकी गाइडेंस में रह के जब आप तैयारी करेंगे ना, तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा। बशर्ते क्या है कि आपको मेहनत से ईमानदारी के साथ तैयारी करनी है। टीचर्स अपनी पूरी मेहनत करेगा, बट स्टूडेंट को भी मेहनत करनी है, तभी जाके सिलेक्शन कंफर्म हो पाता है, ठीक। और एक बात और है, इस कोर्स के तहत आपको जो गाइडेंस है, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए जो टिप्स चाहिए, जो गाइडेंस है, प्लस रिटन एग्जाम क्रैक करने के लिए जो गाइडेंस है, जो टिप्स है, वो आपको EPFO क्वालिफाइड टीचर से मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मतलब उन टीचर से मिलेगी जिन्होंने खुद EPFO का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है। तो सोचिए, जिन्होंने खुद एग्जाम क्लियर किया है उनसे अच्छी गाइडेंस और कौन दे सकता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ये कोर्स आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो देर मत करिए, जल्दी से इस कोर्स में एनरोल कराएं, क्योंकि जितनी जल्दी एनरोल कराएंगे उतनी जल्दी आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी, उतना ज्यादा समय हमें मिल जाएगा। क्योंकि टेंटेटिव डेट जो है वो 30 नवंबर की आई हुई है, ठीक है। मे भी इसके ऊपर नीचे होगी डेट, पर फिलहाल हम 30 नवंबर मान करके उस हिसाब से कोर्स डिजाइन किया गया है, उस हिसाब से आपकी तैयारी रखी गई है, ठीक है। तो मेरा सजेशन है कि तैयारी जल्दी शुरू करिए, कोर्स में एनरोल करिए, क्योंकि तभी आप सही गाइडेंस में रहकर तैयारी कर पाएंगे, ठीक। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इससे पहले 2023 में वैकेंसी आई थी, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जितने भी ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, आप भी फॉर्म भरिए, आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनसे भी कहिए कि ये फॉर्म भरे, कोर्स लीजिए और फिर जल्दी से अपनी तैयारी शुरू करिए, ठीक है। तो आई होप आपके जितने भी डाउट थे इस एग्जाम को लेके वो क्लियर हुए होंगे। बट अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपकी क्वेरी का रिप्लाई करूंगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।